हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूफ दैट क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किया था, करेक्ट। और आज हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 to 12 सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज सेम चल रहा है 6.1, ठीक है। 1 to 7 हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने यही स्टडी किया था। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, सेम टॉपिक है, पर प्रूफ दैट का क्वेश्चन नंबर 8 to 12 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, सेक थीटा प्लस tan theta is equal to cos theta dividing by 1 minus sin theta, करेक्ट। यही क्वेश्चन दिया आपको। टेक एलएचएस sec theta plus tan theta, ओके। अब इसे सॉल्व करके क्या चाहिए आपको, cos by sin, सॉरी cos डिवाइडिंग by 1 minus sin theta चाहिए, राइट है। अब इस sec को सॉल्व करने पे क्या हो सकता है, 1 by cos मिल सकता है। और tan को सॉल्व करने पे क्या मिल सकता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin by cos, ठीक है ना। तो अगर मैंने tan का फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा, करेक्ट है। और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 by cos। अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो आंसर मिल जाएगा। इसे पुट अप करते हैं, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 by cos थीटा प्लस tan क्या हो गया, sin थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा। अगर मैंने ये अप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, cos cos सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 1 प्लस sin थीटा डिवाइडिंग बाय क्या हो गया, cos थीटा। तो ये आंसर आएगा। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, उल्टा हो गया, ठीक ना। मतलब यहाँ पर cos डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में दिया, तो सॉल्व तो नहीं हुआ। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, सेम इस जो हमने भी फाइंड आउट किया है ना, कॉन्जुगेट करेंगे। किससे कॉन्जुगेट करोगे, न्यूमरेटर 1 प्लस sin थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस sin थीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस sin थीटा। मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर, प्लस का माइनस हो गया। अब ये पार्ट क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हो गया। तो a प्लस बी, ए माइनस बी जोड़ क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कर सकते हो, 1 का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। एंड सेकेंड ब्रैकेट क्या हो सकता है, सेकेंड ब्रैकेट, अरे सॉरी सॉरी, ये काम नहीं करना है, ठीक है। हमें तो मिल गया आंसर ना, हमें तो आंसर मिल गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, राइट ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से एक कॉस और एक कॉस कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस साइन थीटा। और इसे प्रूव करना था, और ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिस वन, इफ tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन सो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 by tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, इसे दिया है। मतलब यहाँ पे तो कहीं पे स्क्वायर नहीं, पर यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, tan थीटा प्लस 1 by tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन सो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, मतलब यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं, पर यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ, सॉल्व करके मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर लेके आना है। स्क्वायर कब आएगा, नॉर्मल सी बात है, अगर ये tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें सो दैट बोला है, आप इसको सॉल्व करो तो आपको ये से मिलना चाहिए। और यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर कब आएगा, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तभी तो आएगा ना। एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखते हैं स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, ठीक, कुछ तो नया मिलेगा। तो ये tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा
का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा tan स्क्वायर, ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम ए बी, तो 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 बाय tan थीटा प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का क्या हो जाएगा 1 बाय tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, करेक्ट है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये e का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan और ये tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, tan का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब चेक करते हैं लेफ्ट साइड में क्या है tan स्क्वायर प्लस 1 बाय tan स्क्वायर, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और ये प्लस 2 को कहाँ शिफ्ट करोगे आप राइट साइड, तो प्लस का क्या हो जाएगा -2, तो ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये क्या हो गया 2, तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये क्या हो गया हेंस प्रूफ, राइट है। आपने इसे सॉल्व किया तो आपको ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर था, जब भी स्क्वायर तो डायरेक्ट क्या करना है स्क्वायरिंग, सबसे पहले सोचना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उसके बाद से आंसर आ गया। ये पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 2 को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया तो प्लस का हो गया माइनस, तो ये हो गया आंसर 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन tan a डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a डिवाइडिंग बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin a मल्टीप्लाई cos a। ठीक है, तो टेक LHS tan a डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a डिवाइडिंग बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इसे आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव करने पे क्या चाहिए साइन और कॉस, तो साइन और कॉस इसका मतलब सभी जितने भी लेफ्ट साइड में सबको साइन और कॉस में ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ब्रैकेट में क्या दिया, ब्रैकेट में क्या दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। तो सबसे पहले जो दिख रहा है पहले आप उसे चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan a डिवाइडिंग बाय ये क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया cot a डिवाइडिंग बाय 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया कोसेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर, पहले लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, ये tan है और ये इस पे काम करते हैं, ये हो गया आपका tan a डिवाइडिंग बाय ये क्या हो जाएगा sec रेज़ टू 4a 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस cot a डिवाइडिंग बाय cosec स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो क्या हो जाएगा cosec रेज़ टू 4। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये तो sec है, तो sec क्या होता है 1 बाय cos, cosec क्या होता है 1 बाय sin, तो हम न्यूमरेटर में क्या है tan को भी चेंज किया, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है sin cos का फॉर्मूला होता है ना tan इज इक्वल टू sin बाय cos, और cot क्या होता है cos बाय sin, तो चेंज करते हैं, tan क्या हो जाएगा sin a डिवाइडिंग बाय cos a होल डिवाइडिंग बाय sec क्या हो जाएगा 1 बाय cos रेज़ टू 4a, क्योंकि sec का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय cos होता है, प्लस cot क्या हो जाएगा cos a डिवाइडिंग बाय sin a होल डिवाइडिंग बाय cosec रेज़ टू 4a, तो cosec क्या होता है 1 बाय साइन, ये 1 बाय साइन रेज़ टू 4a हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा वो देखना है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये साइन बाय कॉस
होल डिवाइडिंग बाय 1 बाय कॉस रेस टू 4a। आप इसको कैसे लिखोगे आप देखो, सपोज अगर a बाई बी होल डिवाइडिंग बाय c बाई डी है तो क्या करते हो आप a बाई बी मल्टीप्लाई डी बाई सी, ये स्टेप फॉलो करते हो ना। तो अभी हम सेम ये स्टेप फॉलो करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ से क्या होगा, साइन ए डिवाइडिंग बाय कॉस ए मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस रेस टू 4a डिवाइडिंग बाय 1 प्लस, ये स्टेप से है ना, a बाई बी होल डिवाइडिंग बाय c बाई डी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है a बाई बी होल डिवाइडिंग बाय c बाई डी इक्वल टू a बाई बी मल्टीप्लाई, ये जो c बाई डी था ना ये चेंज हो गया, ये जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई जाते चेंज हो गया, तो c बाई डी क्या हो गया, d बाई सी। तो सेम यहाँ पे 1 बाय कॉस रेस टू 4a क्या हो गया, कॉस रेस टू 4a डिवाइडिंग बाय 1। आई होप कि ये स्टेप इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से अच्छे से एक बार देखो, ठीक है। अब सेम ये पार्ट को भी क्या करेंगे, cos a डिवाइडिंग बाय sin a मल्टीप्लाई, अब ये 1 बाय साइन रेस टू 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin रेस टू 4a डिवाइडिंग बाय 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से cos और ये cos कैंसिल होकर यहाँ पे 3 बचेगा ना, 4 गया, और यहाँ से sin और एक कैंसिल होकर यहाँ पे 3 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, sin a इंटू कॉस क्यूब ये बचेगा, क्योंकि 4 था ना तो एक कैंसिल हो गया, cos a, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन क्यूब ए बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी साइन है, इधर भी साइन है, इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो स्मॉलेस्ट टर्म को क्या करेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा, ये साइन, इधर भी साइन है, ये कॉस क्यूब, इधर कॉस है, तो कॉमन क्या जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन साइन तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कॉस ए है और यहाँ पर क्या है, कॉस क्यूब, तो एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, प्लस कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया, ये साइन है और यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब है, तो ये साइन एक साइन को कैंसिल करेगा तो क्यूब में से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, करेक्ट है। अब ये साइन ए इंटू कॉस ए, और ये पार्ट क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लाई 1 तो इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब लिख दिया है, ध्यान से उसको देख लो, ठीक है ना। और ये फॉर्मूले याद रखो, अगर आप डायरेक्ट इसे कट करते हैं यहाँ पे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, sec raised to 4a in bracket 1 minus sin raised to 4a bracket close minus 2 tan square a is equal to 1, ठीक है। अब इसे 1 प्रूव करना है, तो टेक LHS, क्या दिया है, sec raised to 4a into 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a, राइट है, ये क्वेश्चन दिया है ना। अब इससे क्या करना है, 1 लेके आना। अब 1 लाने के लिए क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 आ सकता है, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 हो सकता है। तो 1 लाने के लिए 3 फॉर्मूले हमारे पास है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से कोई ना कोई तो आना ही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो सकता है, या फिर सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर हो सकता है, या तो फिर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर हो सकता है, और तीनों का आंसर क्या आता है, 1, ठीक है। तो देखते क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या लिखा है, सेक रेस टू 4 है ब्रैकेट, इसको आप क्या करना चाहोगे, 1 माइनस साइन रेस टू 4 दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे इसको, 1 माइनस को लिख देंगे साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये स्टेप कर सकते हैं, राइट ना, माइनस 2 टैन स्क्वायर ए, करेक्ट है ना, ये स्क्वायर है तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये सेक रेस टू 4a ब्रैकेट, अब ये क्या हो गया, ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर a
एंड सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट, और -2 tan स्क्वायर ए, मैंने ये स्टेप लिख दिया। अब ये sec रेस टू 4a ब्रैकेट क्लोज। अब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एज इट इज, बट 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। चेक कर लेना, -2 फॉर्मूले दिया गया आपको। चलो यहाँ तक तो लिख दिया। अब ये सेक रेस टू 4 क्या कर सकते हैं, 1 बाय कॉस रेस टू 4 हो सकता है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए, -2 tan स्क्वायर ए। अब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई में दिया है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर और यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। देखो ये कॉस स्क्वायर था और ये क्या था, कॉस रेस टू 4 था, तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और माइनस क्या बचेगा, 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है। इस सब कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए, और ये -2 tan स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई इसकी डिवाइडिंग बाय 1 है ना, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा आ गया। अब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडिंग बाय कॉस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करोगे सेपरेट, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर ए -2 tan स्क्वायर ए। हमने इसको सेपरेट कर दिया। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर था ना, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर लिख दिया, और प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो सेम 1 प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर इक्वल हो गया आपका, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर -2 tan स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, ये +1 है और ये -2 tan स्क्वायर है, ये +1 है और ये माइनस, इसका मतलब क्या होगा, ये tan स्क्वायर +1 है और ये -2 tan स्क्वायर है, तो 1 में से माइनस हो जाएगा तो माइनस तो बचेगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -tan स्क्वायर ए, ये +1 tan स्क्वायर और ये -2 tan स्क्वायर, तो 2 में से एक गया तो एक बचेगा, और साइन किसकी, ये तो +1 है और ये -2, तो साइन आएगी माइनस की, तो हो गया -tan स्क्वायर ए। एंड वी नो दैट सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर क्या होता है, 1, हमें 1 चाहिए था, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आ गया ना, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ मैं, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर, और ये -2 tan स्क्वायर दिया था, तो ये सेक स्क्वायर एज इट इज। अब ये tan स्क्वायर है और ये माइनस, ये देखो ये +1 और ये -2, तो +1 यहाँ पर क्या है, +1, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। ये 1 tan स्क्वायर ए, अब ये 1 -2 क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 12, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, 12 क्वेश्चन, tan थीटा डिवाइडिंग बाय सेक थीटा -1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 डिवाइडिंग बाय tan थीटा प्लस सेक थीटा -1, ठीक है। एक क्वेश्चन दिए है। अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ अलग ही फॉर्मूले देखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने इक्वल रेशो थ्योरम आपने रीड किया होगा, क्या होता है, A/B इज इक्वल टू C/D, देन A+C डिवाइडिंग बाय B+D लिख सकते हो, या तो फिर A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू क्या होता है, A - C डिवाइडिंग बाय B - D, इसे क्या बोलते हैं, बाय इक्वल रेशो थ्योरम।
तो अभी हम यही फॉर्मूले अप्लाई करने वाले, कैसे मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है, टेक एलएचएस टेन थीटा डिवाइडिंग बाय सेक थीटा -1 दिया, ठीक है। इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, हमने इसे एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, क्या करना है इसमें, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये tan थीटा डिवाइडिंग बाय सेक थीटा -1 मल्टीप्लाई सेक थीटा +1 डिवाइडिंग बाय सेक थीटा +1, क्या किया, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर माइनस का प्लस हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा ब्रैकेट में क्या हो गया, सेक थीटा +1 डिवाइडिंग बाय a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। अब ये tan थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा +1 डिवाइडिंग बाय, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या था, tan स्क्वायर 1 प्लस, देखो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट है। अब यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये था ना फॉर्मूले। यहाँ पर क्या आ रहा है, किधर गया, ये सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, तब यहाँ से एक tan और इधर से एक tan कैंसिल, तो क्या हो गया, ये सेक थीटा +1 डिवाइडिंग बाय tan थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन 1 भी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसे हम क्या एज्यूम करेंगे, ये दे दिया आपको a बाई बी और ये दे दिया आपको c बाई डी। अब ये a बाई बी और c बाई डी को ये दो फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करना है। तो अभी क्या चेक करोगे, अगर मैंने राइट हैंड साइड चेक किया तो सब प्लस प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, tan है और यहाँ पर क्या है, सेक थीटा +1, अगर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या करोगे, बाय इक्वल थ्योरम ऑफ एडिशन आप ये अप्लाई करोगे। अगर न्यूमरेटर में अगर माइनस होता तब हम जाके सेकेंड अप्लाई करते हैं। अभी इससे हो जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय इक्वल रेशो थ्योरम। तो a बाय बी क्या दिया, tan थीटा डिवाइडिंग बाय सेक थीटा -1 इज इक्वल टू c बाई डी क्या दिया है, सेक थीटा +1 डिवाइडिंग बाय tan थीटा। तो इम्प्लाइज, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 डिवाइडिंग बाय सेक थीटा -1 और ये हो गया आपका प्लस tan थीटा और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इम्प्लाइज क्या हो गया, a प्लस सी डिवाइडेड a प्लस डी, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने भी tan थीटा प्लस इसको मैंने ऐड कर दिया और ये सेक थीटा -1 और प्लस tan थीटा को मैंने ऐड कर दिया। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे सेम दिया है, tan थीटा प्लस में दिया है, -1 में दिया है, ये सेक थीटा प्लस में दिया, तो ये क्या हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो ये किस बेस पे सॉल्व किया गया, बाय इक्वल रेशो थ्योरम के बेस पे सॉल्व किया गया, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन एज्यूम किया इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसको कॉन्जुगेट किया, डिनोमिनेटर का माइनस का प्लस हो गया, फिर ये tan थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। अभी सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ पे tan स्क्वायर लिख दिया, यहाँ से एक tan कैंसिल हो गया, तो सेक थीटा +1 डिवाइडिंग बाय tan थीटा आ गया इक्वेशन नंबर 2, इसे c बाई डी नाम दिया, इसे a बाई बी नाम दिया और दोनों को मैंने बाय इक्वल टू थ्योरम के बेस पे a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी के बेस पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक बार देखो, ओके तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। एक्सरसाइज 6.1 के मैंने सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए, राइट है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर ईमेल आईडी भी आप ईमेल कर सकते हो। आप हमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप डायरेक्टली आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाके आप एसएमएस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाइट एंड डिस्टेंस के बेस पे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए
नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाइट एंड डिस्टेंस। आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।